अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज सुबह से एक बहुत ही बुरी ख़बर आई है और सब जानते हैं वो ख़बर के बारे में, जो कि हमें मरी की सिचुएशन के बारे में पता चला है कि वहाँ पर क्या हो गया है। तो ये बहुत ही अफ़सोस की और दुख की बात है। और मैंने सुबह से इतनी ज़्यादा वीडियोज़ और फुटेजेस देखी हैं ना कि बस देखा नहीं जाता है और आँखों में आंसू आ जाते हैं डायरेक्ट देखकर। तो सारा दिन आज तो मेरा ऐसा ही गुजरा है कि बस जहन में यही बात घूम रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। लोग किस तरह से खुशी खुशी अपने अपने घरों से निकले होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके साथ इस तरह से कुछ होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे थे, पूरी फैमिलीज थी, तो उन्होंने किस तरह से ये वक्त गुजारा होगा। और अभी भी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं ना, तो वो किस तरह से वहाँ पर होंगे। और बहुत बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। तो हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का। और अल्लाह ताला से यही दुआ है अब कि जो लोग इस हादसे में इस दुनिया से चले गए हैं ना, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और जो लोग वहाँ पर अब तक फंसे हुए हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, वो जल्दी से खैर खैरियत से ना अपने अपने घरों को पहुँच जाएँ। ये बहुत 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 मुश्किल वक्त है सबके लिए, जो लोग वहाँ पर गए थे, जिनके घरों में इस तरह से हो गया है, और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान कर दे। और इस वीडियो से ना मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ, एक मैसेज, कि जब भी स्नोफॉल ज़्यादा होती है ना, तो हमें सबको ना ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अब देखिए ये ना, ये एक जो सानिया हुआ है ना, इससे हमें ना कुछ सीखना चाहिए कि आइंदा के सालों में हमें खुद को भी नहीं जाना चाहिए इस तरह से स्नोफॉल में नॉर्दर्न एरियाज़ में, और अपने बच्चों को भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक मौसम होता है वहाँ के लिए। और हम यही सोचें ना कि जब यहाँ पर हमारे एरियाज़ में बारिशें होती हैं और हमें वेदर अपडेट्स में बता दिया जाता है कि इस दिन ज़्यादा बारिश होने वाली है, आप घर से मत निकलिएगा। और जो भी हमें पता होता है कि कोई भी हादसा हो सकता है, तो हमें घर में रहना चाहिए। तो इस तरह से जब स्नोफॉल का सीज़न होता है ना, तो हम दूर इलाकों के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो हम तो वहाँ पर शुरू से नहीं रहे होते, तो हमें नहीं पता होता कि वहाँ पर लोग किस तरह से हैंडल करते हैं इस तरह की मौसम को, और वहाँ पर क्या क्या होता है। तो इसलिए ना हमें अपनी और अपने प्यारों की सेफ्टी के लिए घर में रहना चाहिए और इस तरह की जगहों पे नहीं जाना चाहिए इस मौसम में। और यहाँ पर ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इस तरह का नहीं है कि खुदा ना खास्ता इस तरह से कोई भी इंसिडेंट होता है ना, तो फ़ौरन से ना रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके ये जो मरी के रास्ते हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ के दूसरे जगहों के भी जो रोड्स वगैरह हैं ना, वहाँ पर हर साल इस तरह से होता है कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग इसमें फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल वक्त उनके ऊपर गुजरता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते ना, हर साल वहाँ पर जाते हैं, हर साल लोग जाते हैं। हालांकि बहुत से लोगों के साथ बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो इस साल हुआ है ना, जो अभी, वो सबसे बड़ा वाक़या है वहाँ का। और ये बहुत बड़ा सानिया है। और ये सोच कर और देख कर तो हम सिर्फ इमेजिन भी नहीं कर सकते ना कि ये सब कितना मुश्किल वक्त है सबके लिए, जो लोग वहाँ पर गए थे। और मैं एक और बात भी ये कहूँगी कि देखिए, वहाँ पर मैंने भी न्यूज़ में देखा है कि वहाँ पर सिर्फ 4000 गाड़ियाँ जाने का इतना है ना वहाँ स्पेस, कि वहाँ 4000 गाड़ियाँ जा सकती हैं, और उसकी जगह पर वहाँ पर 1 लाख के ऊपर गाड़ियाँ चली गई। तो आप खुद सोचें ना कि मरी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। और वहाँ के जो जितने भी रोड्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा वाइड भी नहीं है, बहुत ही नैरो रोड्स हैं। तो अपने यहाँ जो हमारी सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ में हम रहते हैं, तो यहाँ पर तो एक रोड पर इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ जा रही होती हैं, दूसरी साइड से बहुत सारी आ रही होती हैं। तो वहाँ पर ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम इस तरह से, जब हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, इतने लोग जा रहे हैं, तो फिर हमें उस तरफ का रुख नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इसी जगह पर। और वहाँ पर फिर ऐसा होता है कि जब एक वक्त में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जमा हो जाते हैं ना,
तो वहाँ के जो होटल मालिकान से वो रेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर स्पेस भी नहीं होता इतना कि सब लोगों को रखने का। और जो फूड वगैरह होता है, फूड आइटम्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं वहाँ जो लोग होते हैं ना उनके लिए। और जिन लोगों के साथ हादसा हुए हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा वजह इस तरह से भी सामने आई है कि लोगों ने अपनी गाड़ी में रात को सोने का सोचा कि उनको अगर कमरा नहीं मिला था कि ये लोग गाड़ी में रह लेंगे और रात गुजार देंगे, तो उसमें भी इस तरह से हादसा हो गए हैं कि वो बर्फ़ की वजह से ना फ्रीज़ हो गए थे। तो ये बातें बहुत ही दिल दुखाने वाली हैं। बस क्या कह सकते हैं कि, और साथ ही साथ बिग सल्यूट फॉर पाक आर्मी, जो हर मुश्किल वक्त की घड़ी में सबसे आगे होते हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। वी प्राउड ऑफ यू। और लास्ट में ना मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको नागानी हादसा से, नागानी आफत से महफूज रखे और हादसाती मौत से बचाए। और आप लोग सब है ना कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं और जो दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो बेचारे फंसे हुए लोग हैं ना, वो बस अपने घरों को पहुंच जाए खैरियत से। तो आमीन, मैं भी आमीन कहती हूँ। और कहते हैं ना कि जब ज़्यादा लोग मिलकर आमीन कहते हैं तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो आप लोग आमीन ज़रूर लिखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।